यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 13.3 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये एक्सरसाइज चल रही थी और इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, इन्होंने यहाँ एक बेलन की बात की है। तो मैं पहले बेलन बना रहा हूं। ये बेलन है, ये बेलन है एक, ठीक। तो ये बेलन की बात की है इन्होंने। इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। अगर इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी इस बेलन की, ठीक। और इसकी ऊंचाई भी बताई गई है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एच इसकी जो ऊंचाई है इसकी वो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। ऐसा एक बेलन है। अगले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगले सुने। आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। आइसक्रीम वाला तो देखा होगा ना, आइसक्रीम खाई भी होगी सब लोगों ने। जो आइसक्रीम वाला आता है उसके पास एक बेलनाकार बर्तन होता है, उसी में आइसक्रीम बनाता है वो, ठीक है। तो उसी में आइसक्रीम लाया है, पूरा भर के लाया है बना के यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो पहले तो ये पता चला कि वो जो बेलन में आइसक्रीम लाया है उस आइसक्रीम का आयतन कितना है, कितने आयतन में फैली हुई है आइसक्रीम। तो अगर मैं बेलन का आयतन निकाल लूँ इसका, तो आइसक्रीम का आयतन आ जाएगा इसमें। जितना इसका आयतन होगा अपने आयतन के बराबर ये आइसक्रीम भर के लाया होगा, ठीक। तो मैं बेलन का आयतन निकाल लूँ, निकाल दे रहा हूँ बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो ऐसे ही रख रहा हूं मैं, आर के स्थान पे 6 का स्क्वायर और ऊंचाई है इसकी 15। तो ये आपका आयतन आया है बेलन का। तो ये आइसक्रीम का ही तो आयतन आया है। आइसक्रीम का आयतन आया है, आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। अपने आयतन के बराबर ये आइसक्रीम लाया होगा। तो ये आइसक्रीम का आयतन आ गया निकल के। आइसक्रीम का आयतन कितना आया है निकल के? सुनो, पाई तो ऐसे ही 6 छंग 36 हो जाएंगे और 15 ये हो जाएंगे। तो आइसक्रीम का आयतन आ जाएगा ये आ जाएगा 5 36 और 5 3 15, 15 3 18, 180। मुझे लगता है कि गलत हो गई। 15 छक्का 90, हासिल 9 लगेंगे और 15 3 45, 45 और 9 54, 540 और पाई घन सेंटीमीटर। तो इतना आयतन है इसमें आइसक्रीम का। अब आइसक्रीम दे कैसे रहा है? तो आइसक्रीम खाने के लिए उसके पास एक बर्तन होता है देने के लिए, वो बिस्कुट का बना हुआ होता है। और आप लोग आइसक्रीम तो खाते ही हो, साथ में बिस्कुट भी खा जाते हो। तो वो बिस्कुट कैसा होता है? वो बिस्कुट होता है शंकु के आकार का, ऐसा होता है, ठीक। शंकु के आकार का बिस्कुट होता है ऐसा। मैं बना के दिखा दे रहा हूं, आपको ध्यान आ जाएगा अगर आपने आइसक्रीम खाई होगी तो। ऐसा बर्तन होता है उसके पास, इसी में भर के देता है वो आइसक्रीम, ठीक। हाँ जी, तो ऐसे बर्तनों में भर के देता है। करें इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दी गई है, इस शंकु की ऊंचाई दी गई है और इसका व्यास भी दिया गया है। व्यास 6 है तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसका व्यास इन्होंने 6 सेंटीमीटर बताया है। जो इसमें बर्तन में दे रहा है, जो वो कुल्फी बना के देता है, उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई शंकु की ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें भर के देता है, ठीक। इसमें भर के देता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा इसका, ऐसे भर के देता है। पहले तो इसे भर लेता है पूरी भर ली से, फिर इसके ऊपर से अर्धगोला बना दिया आइसक्रीम का, ऐसे लगा दी। तो इसी को तो पकड़ के आराम से खाते हो नहीं खाते हो, ऐसी होती है आइसक्रीम भरी हुई इसमें। तो इतना माल देता है एक बार में,
एक बार में। इतना माल का मतलब है कि ये शंकु के आयतन के और अर्धगोले के आयतन को अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ दूं, तो इतने आयतन का माल एक आदमी के लिए मिल रहा है खाने के लिए। ठीक, तो कह रहे हैं ये इतना जो भरा हुआ कंटेनर है, ये जो पूरा बर्तन भरा हुआ है, इतना माल कितने आदमी खाएंगे? तो एक आदमी इतना माल खाएगा, तो इतना माल कितने आदमी खाएंगे? तो मैं उसका भी आयतन निकाल रहा हूं, एक का। एक इस पूरी कुल्फी का आयतन निकाल रहा हूं, इस पूरे बर्तन का और अर्धगोले को मिला के आयतन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यहां से इस बर्तन का आयतन निकालो, इस बर्तन का आयतन निकालो, बर्तन का आयतन, एक बर्तन का, ये एक बर्तन की बात हो रही है, एक बर्तन है ये केवल। तो इसका आयतन दो आयतनों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो शंकु का आयतन, एक तो शंकु का आयतन B और प्लस एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का B। ठीक है, तो ये इसका आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला पता है आप लोगों के लिए। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r² h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, क्योंकि पूरा गोला होता है 4/3, तो आधा गोला होगा 2/3, 2/3 पाई r3। तो ये पूरी एक कुल्फी का आयतन आया है, जितनी आइसक्रीम भरी हुई है इसमें, जितनी आइसक्रीम इसमें भरी हुई है उसका आयतन, एक शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब समझ गए होगे, काफी समझा दिया मैंने। यहाँ से 1/3 पाई r² कॉमन ले रहा हूँ, 1/3 पाई r² कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से 1/3 पाई r² बाहर, तो यहाँ से तो h रह जाएंगे, यहाँ से 2 बचेंगे, एक r बचेगा, पाई/3 बाहर आ गए, हाथ 3 में से 2 बाहर आ गए, तो एक r की हाथ तो बचेगी। तो ये आएगा निकल के एक कुल्फी का आयतन। ठीक, इतना माल खाएगा एक आदमी। तो देखो कितना आया है निकल के, अब ये बता रहा हूं जरा आपके लिए। तो इसमें वैल्यू निकालो, तो इसका हल आएगा निकल के, एक बर्तन का आयतन आया है निकल गई, ये कितना आया है निकल के, ये 1/3 पाई r²। आर मैंने बताई थी, अभी यहाँ लिखी थी यार, मैंने चित्र मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, देख ले रहा हूँ। आर लिखी थी मैंने 3, क्योंकि व्यास 6 था इसका, तो आर 3 होगी इसकी, तो 3 का स्क्वायर। ठीक, और एच इसकी ऊंचाई भी लिखी थी मैंने अभी, इसकी ऊंचाई लिखी थी, शंकु की ऊंचाई वो 12 सेंटीमीटर थी, क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और प्लस ये h 12, और आर के स्थान पर हम कितने लिखेंगे, आर के स्थान पर 3, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएंगे 6। ये ऊंचाई शंकु की 12 थी और इसकी त्रिज्या 3 थी, तो 3 दूनी 6 + 12 ये हो गए। ठीक, तो यहाँ से r से 3 से एक घात तो कट जाएगी यहाँ से, तो 3 पाई रह जाएगा, ये 3 पाई तो ये रह गए, और 12 और 6 18 ये हो गए। तो इतने घन सेंटीमीटर, या 18 थी 54 पाई घन सेंटीमीटर, ये एक व्यक्ति द्वारा खाए गए माल का आयतन है। ठीक, एक व्यक्ति ने जितना माल खाया था उसमें भर के। अब इतना माल है हमारे पास, मतलब इतना माल है, तो कुल कितने व्यक्ति खाएंगे? क्वेश्चन में यही कह रहे थे कि उन शंकुओं की संख्या याद कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। जो शंकु भरे थे अभी यहाँ पर हमने, हाँ एक शंकु भरा था, तो उसमें कितना माल आया, इतना। तो इतने माल में कितने शंकु भरे जाएंगे, तो शंकु की संख्या निकालने, तो इसके आयतन के लिए हम एक शंकु के आयतन से भाग कर दे रहे हैं, तो शंकु की संख्या आ जाएगी। तो यह लिखेंगे, इसलिए शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या कितनी होगी, सुनो, इसके पूरे का आयतन है 540 पाई घन सेंटीमीटर, और अपॉन में एक आइसक्रीम का आयतन था, एक शंकु का आयतन निकल के ये आया 54 पाई, 54 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और 54 ढाई 540। ठीक, तो ये संख्या कितनी आई निकल के, ये संख्या 10 आई है, 10। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 10 लोग इस बर्तन को साफ कर देंगे। अगर 10 ग्राहक उसके पास आ जाएं और वो उतनी कुल्फी दे एक बार में, उतने मटेरियल, इतने घन सेंटीमीटर एक व्यक्ति के लिए दे आयतन की कुल्फी, तो केवल 10 कुल्फियां बनकर तैयार होंगी, 10 लोगों को मिल पाएंगी, और उसके बाद बर्तन साफ। ठीक, तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।